बूम इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको एक ऐसे जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। मुझे लगा कि ये चीज़ एक्सप्लोर होने की ज़रूरत है। हम आपको लेके आए जहाँ राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आखिरी सांसें ली थी, जहाँ राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के बाद पूरा जीवन यहीं यापन किए थे। तो हम आपको लेके आए राजेंद्र स्मृति संग्रहालय। तो चलते हैं इस संग्रहालय के अंदर क्या है, वो किस तरह का जीवन यापन करते थे, उसके बारे में जान, कैसा लाइफस्टाइल था उनका। आप देख सकते हैं कि एक राष्ट्रपति होने के नाते इस खप्पर के मकान में वो रहते थे और किस तरह, कितना शांति है यहाँ। शायद इस जब डॉक्टर ने उन्हें यहाँ रहने से मना कर दिया क्योंकि वो एक अस्थमा पेशेंट थे, इस कारण से उनको ये घर छोड़ के जाना पड़ा। एक और चीज़ आप देखिए, एक लैंप है। याद आ गया होगा सबको अपना बचपन। पहले इसी लैंप में लोग पढ़ाई करते थे, उसमें लाइट का व्यवस्था नहीं था। एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे। उनका पुराना घर यही है, बेसिक घर, जो जहाँ पे वो अपने जीवन का अच्छे पल, अच्छे मोमेंट जिए वही। वो देखिए, साबरमती आश्रम से भेजा गया राजेंद्र प्रसाद को यही लेटर है। इसी कमरे में वो सोते थे। ये कमरा काफ़ी शांत है और पुराना बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा ओल्ड है, बट इसी कमरे में वो रहते थे। एक शांत जीवन जीते थे। एक राष्ट्रपति होने के बावजूद जब इन्होंने रिटायरमेंट लिया, वापस इसी घर में रहा है। ये बेसिकली हीरा थे, लेकिन वो वहां के बाद यहीं अपनी लाइफ जिया पूरा। ये देखिए, गार्डन एरिया या फिर अभी इसको आंगन भी कहते हैं। आंगन, यहाँ छोटा तुलसी का पेड़ लगता होगा शायद। और ये खाना खाने का ये एक स्थान था जहाँ पे बैठ के वो भोजन करते थे। यहाँ लोग आते हैं सर घूमने या नहीं आते हैं? बहुत कम लोग आते हैं। आप यहाँ काम कर रहे हैं? करीब 15 इसी खपरेल वाले में? हाँ। इस खपरेल वाले का आपको खास क्या लगता है? क्या अलग है बाकी घरों से? नहीं, ये तो राजेंद्र बाबू मैंने जब राष्ट्रपति से रिटायर किए थे तो फर्स्ट में इसी बिल्डिंग में यहीं पर रहना पसंद किए थे। आईसी में रहे भी, लेकिन यहाँ के जो सब मेंबर सब हैं जो एकदम माने कि घटिया और किसी बेइज्जत कर दिए। आपको जब यहाँ आते तो राजेंद्र प्रसाद का याद आता है कि किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे इस जगह? नहीं, तो फर्स्ट में हम आए थे जब यहाँ पर, तब मान लें कि यहाँ पर जो नौकरी किए हैं, तब मान लें कि उसमें तो हम देखे नहीं। जब आए हैं, जब से मेरा यहाँ का थी है अनुभव है। पहले कोई अनुभव नहीं था, ये हम देखो नहीं किए थे कि ये कहाँ पर है। तो उनका फैमिली मेम्बर लोग आता है आपसे मिलने की? हाँ, यहाँ के तारा सिन्हा मान कि जो यहाँ के सेक्रेटरी बने हुए हैं, हाँ। उनकी पोती है राजेंद्र बाबू का, हाँ। वो मान कि यहाँ का अच्छे से देखभाल करते हैं। और बाकी सब मेंबर है जो सारा एकदम माने कि यहाँ घटिया माने। लेकिन है ये जगह बहुत काफ़ी खूबसूरत। जो कहते हैं ना, पहले खप्पर के मकान में कैसे रहते थे, यहाँ जो ठंडक है ना, वो नॉर्मल मकान में भी, कितना भी पक्का हो, बड़ा मकान हो, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलती है। तो चलिए अब उस जगह चलते हैं जहाँ अस्थमा होने के बाद डॉक्टर ने राजेंद्र बाबू को रहने की सलाह दी। ये इसी ग्रीनरी के माहौल में रहते थे और वो जगह अब आम जगह नहीं रह गया है, अब वो एक संग्रहालय के रूप में तब्दील हो गया है। कारण यह है कि अब वहाँ एक भारत रत्न रखा गया है जो हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। लोग उसे देखने हर रोज पहुँचते हैं। तो इंतजार हुआ खत्म और अब हम आपको लेके आ गए राजेंद्र प्रसाद का संग्रहालय जो यहाँ पे है सदाकत आश्रम के अंदर। देखिए क्या क्या है यहाँ पे।
अब वो ठहरे भारत के प्रेसिडेंट, तो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। देखिए उनका लेंस, माला, हर एक चीज़ है उनके लिए, उनसे रिलेटेड। और तो और आप लोगों को हैरानी भी होगी कि उनको जितना माला समर्पित था ना, एक एक चीज़ यहाँ रखा गया। सोच के देखिए कितने मालाएं होंगी। आप यहाँ से कंटिन्यू माला, जनेऊ, सारा चीज़ उनका एक एक चीज़ यहाँ रखा हुआ है। इवन उनकी किताबें, उनकी फ़ोटो एल्बम्स, वो सब संजो के रखा हुआ है कि कब का है, बहुत सालों पुराना होगा, 50-60 साल पुराना चीज़ को यहाँ अच्छे से व्यवस्थित ढंग से रखा गया, जिससे कि आप लोगों को लग भी रहा होगा कि राजेंद्र प्रसाद को इस बिल्डिंग से, इस जगह से कितना लगाव था कि एक एक चीज़ को अभी भी उसी तरीके से रखा हुआ जिस तरह से उन्होंने वो छोड़ के गए, ताकि लोग उनका हर एक चीज़ समझ सके, कि उनके रास्ते पे जो लोग भी चलना चाहते हैं अच्छे से चल सके। ये उनको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने गिफ्ट किया था जब वो उनसे मिलने गए, तब की बात है ये। तो आप जानते हैं इस म्यूजियम के बारे में, कितने लोग आते हैं, कितना लोग जानते हैं इसके बारे में, इन लोगों को क्या क्या बताना होता है, क्या खासियत है। बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपको बता भी नहीं सकी, लेकिन ये तो पूरी बात जानते होंगे यहाँ क्या है कैसे नहीं है। मैम बताइए, जब ये म्यूजियम बना था, काफ़ी टाइम पुराना है, तो यहाँ कितने लोग आते हैं, लोग इसके बारे में जानते हैं या नहीं? हाँ, जानते हैं लेकिन बहुत कम। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं कि बगल से कुर्जी मोड़ से आ गए, मुझे पता नहीं है। तो हाँ। चूंकि इस बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं किया गया है, इसीलिए लोगों को नहीं उतनी जानकारियाँ हैं। और यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे देखिए सबसे विशेष चीज़ जो है भारत रत्न रखा हुआ है, जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा लोग उसी के लिए आते हैं, भारत रत्न। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनसे जुड़ी चीज़ें को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो लोग आते हैं देखने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। उनके परिवार के कोई लोग जो अभी भी मीन्स रिलेटेड हो यहाँ से, कोई तो होगा, उनके पोता पोती या कुछ भी, वो लोग आते हैं? हाँ, बिल्कुल, कल ही आए हैं। उनकी पोती है अब में सेक्रेटरी म्यूजियम की, और उनके और भी फैमिली मेंबर हैं लोग जो पोती हैं या पोता है, तो सभी लोग आते हैं। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त करने के बाद वो अपना पूरा वृद्धावस्था इसी घर में व्यतीत किए हैं। ये जो है अतिथिशाला बन रहा था जब वो दिल्ली से लौटे थे रिटायर होके, तो ये खपरेल वाला जो घर इसी कैंपस में है उसमें रहे थे। लेकिन ये जो अब तो राष्ट्रपति से सेवानिवृत्त हुए थे, तो लोगों का आना जाना तो स्वाभाविक सी बात है, तो इसलिए यहाँ अतिथिशाला बन रहा था। लेकिन वो खपरेल वाले जब रह रहे थे तो ऐसा हुआ कि उनको दमा ज़्यादा हो गए, और वो घर में जो है सीलन पड़ती थी, और खपरेल था चूँकि, तो डस्टिंग भी बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए जो है डॉक्टर्स बोले कि अब आपको जो है ये घर आपके अनुकूल नहीं है, तो आप एक जो है कमरा कम से कम ऐसा बनवाइए जो कि छत हो और ये पक्का हो। राष्ट्रपति होने के बाद इतना ज़्यादा तो उनका था कि जहाँ से मैं शुरू किया हूँ, जहाँ से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई है, वहीं पे मैं जो है रहूँ। तो इसलिए वो ये सदाकत आश्रम से उनको बहुत लगाव था, इसलिए यहाँ आकर रहे। तो ये बिल्डिंग जो है फिर हुआ, उस समय जयप्रकाश जी थे और भी लोग थे यहाँ पे उनके साथ में, तो उन लोगों का विचार हुआ कि जब ये अतिथिशाला ही बन रहा है तो क्यों ना इसी में उनको रहने की भी व्यवस्था कर दी जाए। तब ये जो है वो बिल्डिंग, चूँकि पैसे के कारण अभाव में ये बिल्डिंग रोक दी गई थी, तो बाद में चंदा इकट्ठा किया गया, जिसमें 1 लाख रुपए जो है जमा हुआ, और उसी से फिर इसका जो है निर्माण शुरू हुआ। और ये नवंबर में बन के तैयार हुआ, और नवंबर में ही वो खपरेल वाले घर से यहाँ आकर रहे, और फरवरी 28 में उनकी डेथ हो ये गई। संग्रहालय कितना साल पुराना है? ये उसी साल जो है वो बहुत सारे लोग कमेटी में लोगों का विचार हुआ कि उनके सामानों को संग्रहित करके रखा जाए, तो ये अप्रैल में जो है ये इसकी बैठक हुई, और उसके बाद में इसको म्यूजियम बनाया गया। आप यहाँ काम करते हैं, आपको यहाँ का सबसे खास चीज़ क्या लगता है राजेंद्र प्रसाद? मुझे सब चीज़ मतलब उनकी मतलब उनसे जुड़ी जो भी बातें हैं या उनका जो सामान है, वो सब चीज़ मेरे लिए जो है। सामानों को आप देखती होंगी तो आपको कभी लगता होगा, हम भले उस समय नहीं थे लेकिन उनको आप रिलेट करके यहाँ देख सकते हाँ, हैं, बिल्कुल। कैसे वो रहते होंगे, बिल्कुल, क्या बिल्कुल, लाइफस्टाइल बिल्कुल। रहा मुझे होगा। वो मतलब बहुत गौरव महसूस होता है कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ, और मुझे ये सब सौभाग्य मिला है देखने को, छूने को। जो लोग जो है देख नहीं सकते हैं, वो मुझे छूने को जो है मिल रहा है। सर आपको यहाँ का क्या खास लगता है, सबसे ज़्यादा खास चीज़? सबसे बड़ी बात तो हमने यहाँ देखा
कि उनका जो बैठने का जगह है बहुत अच्छा लगा। बैठने का जगह जहाँ वो काम करते थे और वो काम करते थे उसमें हम फीलिंग करते हैं कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जब थे और जब वो राष्ट्रपति के रूप में थे तो बड़ी बात नहीं, लेकिन जो वो यहाँ बैठ के काम करते होंगे, कर रहे होंगे, हम उसको फीलिंग करते हैं। और उस चीज़ को जब फीलिंग करते हैं तो लगता है कि वो हमारे अंदर भी वो समा रहे हों, हमारे अंदर आ रहे हों, उनकी हर ज्ञान, उनकी हर अनुभूति हमारे अंदर आ रहे हों। और हमको लगता है हर भारतीय को उनकी अनुभूति आना चाहिए। वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, लेकिन आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक राष्ट्रपति का घर हो जहां वो जीवन यापन किया, उसमें मेंटेनेंस कुछ भी आप लोगों को दिख रहा है? इवन पेंट नहीं है क्या? खुद वो लोग रहते, जो भी कमिटी अभी इसको हैंडल कर रही है, वो लोग रहते तो क्या अपने घरों को पेंट नहीं करवाते? या इसी तरह से कुछ भी मेंटेन नहीं, न पेंट, न डोर, न दीवार झर रहा है। आपको लग रहा है कि राष्ट्रपति का घर है? हमको बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अब इस तरह से बिना मेंटेनेंस के कितना दिन लोग इसको देखने आएंगे, ना एक्सप्लोर हो रहा है। आई थिंक ये भी रीजन है कि साफ व्यवस्था नहीं होने के कारण इस चीज को लोग उतना नहीं देखने आ रहे, नहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं। इवन यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनसे उनसे पूछते हैं कि कोई आता है यहाँ मेंटेन। अच्छा ये बताइए, यहाँ कोई मेंटेनेंस के लिए आता है, साफ सफाई के लिए या कुछ भी, कोई लोग? साफ सफाई के लिए तो यहाँ पर एक एक औरत है जो यहाँ पर काम करती है, गीता कुमारी है। हाँ। और कि आती है वो, तो कि यहाँ भी देखते हैं, फर्स्ट में सेकंड में भी है। नहीं साफ सफाई मतलब कि जैसे अगर दीवार झल रहा है, नहीं, वो पुट्टी उसमें उट्टी हो रहा है, वो देखने सब के लिए कोई नहीं, 3 साल से इसको कि कोई देखने के लिए भी नहीं आता है। और अभी तो कमिश्नर के हाथ में मैं गया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई तो मेंटेनेंस आप नहीं लोग है। कमिश्नर से जाके रिक्वेस्ट नहीं करते इसके लिए? कमिश्नर भी लगता है कि मिल गया है, कि विजय प्रकाश जो हैं, जो इनसे भी मिल गया है।
मैंने सारा यहाँ पर मेंटेनेंस एकदम 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 सब तो खत्म जो है। इनकी पोती हैं वो आती हैं, वो देखभाल करती, तो आपको उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए ना। अरे वो तो बहुत कंप्लेन किए हैं, लेकिन फिर भी माने कि ये उनका तो बात इसमें सुनते गलती किसका है, जो गलती मेन किसका है? मेन गलती तो माने कि यहाँ के माने कि ये चेयरमैन का है। चेयरमैन को मान लिया कि हम कम से कम माने कि 5 बार लिखे हैं कि जब वाली यहाँ के रंग पोचाड़ा पेंट करवाइए, दीवार फट गया है, माने कि कब गिर जाएगा और ध्वस्त हो जाएगा, कब हम गिर जाएगा तो हम चत भी सकते हैं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल। और मान लिया कि एकदम पूरा दीवार फट गया, पूरा एकदम रंग पोचाड़ा है, ये तो फोटो वोटो हम टांग दिए हैं, लेकिन वो भी बर्बादी में बताइए, एक किसी चीज का याद है, लोग इनसे इंस्पायर होते हैं, क्या ऐसी स्थिति में कैसे इंस्पायर होंगे लोग? आप खुद देखिए, स्थिति तो कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर एक गोडाउन बना दिए, गोडाउन में जो कि रहना नहीं चाहिए। अच्छा। चलो, राष्ट्रपति का घर ऐसा होना चाहिए। आप लोगों को लगता है कि राष्ट्रपति जो, जिसके लिए हम लोग म्यूजियम आए, संग्रहालय देखने आए, ऐसे संग्रहालय कौन देखेगा? संग्रहालय लोग देखने जाते हैं कि साफ सफाई होगा और अच्छा खासा दिख रहा होगा, अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से होगा। अब जो भी कमिटीज को हैंडल कर रही है, कमिश्नर हैंडल कर रहे हैं, तो वो फंड अगर लेते तो किस चीज़ का फंड लेते हैं? अगर जब वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो दैट कि उनको फंड लेना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आप कैपेबल नहीं है तो जिम्मेदारी क्या ही फायदा हो। तो दर्शकों, आप बताइए, क्या एक राष्ट्रपति का घर इस प्रकार होना चाहिए, जहां लोग आए और देखे इस व्यवस्था में ये क्या सुव्यवस्थित ढंग से है या फिर कैसा है? तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ विद कैमरा पर्सन शिवानंद पांडे।